छावाशारेण पराजा तद्दशमासुरावेण देहि चितरां मां कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा। नारायण नारायण नारायण। तो हमने पहले सत्र में क्या चर्चा की है? हमने सबका परिचय किया है, फिर हमारा खरा परिचय क्या है उसको समझने का प्रयत्न किया है कि नहीं किया है? स्वयं, मैं, अहम, मेरा, ये सब जो है इसको जानने का प्रयत्न किया है ना। फिर हमने क्या किया है? फिर हम ये वेद विद्या क्यों सीख रहे हैं इसको समझने का प्रयत्न किया है। इसको सीख करके क्या हो जाएगा ये जाना है। इसको जान करके फिर क्या हो जाएगा ये भी जाना है। क्या जाना है? इसको जान करके क्या हो जाएगा? आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, हमारा परम कल्याण हो जाएगा। और इसको जान करके और क्या हो जाएगा? अपनी नाव क्या हो जाएगी? मजबूत बन जाएगी। उससे क्या हो जाएगा? लोगों को भी हम साथ में लेकर के तार सकते हैं। जितनी नाव मजबूत, जितना हमारे ज्ञान का, हमारे भजन का सामर्थ्य रहेगा, उतने ज़्यादा लोगों को तारने में हम निमित्त बन पाएंगे, है ना। हमारी नाव है पर उसमें अहम भाव आते क्या हो जाएगा? सब डूब जाएगा। ये अहम नाम की जो बीमारी है ये बहुत बेकार है। देख रहे हो ना आजू बाजू में कितनी बेकार है वो बीमारी। हाँ, मैं इस समुदाय का हूँ, मैं उस समुदाय का हूँ। ये जो मैं वाली जो भाषा है ये हमारा हित की भाषा नहीं है। हमारे हित की भाषा कौन सी है? हम। और हम कौन हैं? हम भगवान के दास हैं, है ना। हम आचार्यों के, संतों के, महापुरुषों के हम कौन हैं? दास हैं। तो हमारे आचार्य जन भगवान के दास हैं और हम उनके दास हैं। तो हम कौन हुए? दासानुदास, दास का भी दास। ये हमारा परिचय सबसे बढ़िया है। इस परिचय से क्या होता है? हमारे पास विकार, अहम नाम का विकार नहीं आता, है ना। एक स्टेप क्या है? भगवान की स्टेप है। फिर भगवान की सेवा करने वाले हमारे आचार्य जन कौन हुए? उनके दास हुए। हमारे लिए तो भगवान से भी ऊपर हुए, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, ऐसा कहते, पता है आपको? हम बताते इसका मतलब। ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोविंद, गुरु मने कौन? हमारे गुरु जी। और गोविंद मने कौन? भगवान। तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े, ये देखो इधर खड़े सामने, गुरु और गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। किसके पैर पढ़ूं पहले? भगवान के पढ़ूं कि गुरु जी के पढ़ूं? गोविंद के पढ़ूं, गुरु जी के पढ़ूं? तो इसका खूब सुंदर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? बोले बलिहारी जाए गुरु के। किसके जाए? बलिहारी जाए किसके? गुरु के, जिसने गोविंद दिया बताए। हमको समझ थी क्या गोविंद कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है? ज्ञान किसने दिया हमको? आचार्य लोगों ने दिया, गुरु लोगों ने दिया, है कि नहीं। तो जिसने ज्ञान दिया, जिसने प्रकाश का स्रोत दिया, तो तब तो मूर्ति दिखी ना, है कि नहीं। जैसे मान लो ये कमरे में भगवान खड़े हैं, वैसे तो भगवान स्वयं प्रकाशमान है, पर उदाहरण के लिए भगवान की एक मूर्ति है मान लीजिए, ठीक है। और आप यहाँ आए, अंधेरा था कमरे में, गुरुजी ने बोला जाओ देखो वहाँ कौन है, भगवान है, जा करके देख के आओ। आप गए, देख करके आ गए। आपको तो अंधेरा ही अंधेरा दिखा, भगवान तो होते ही श्याम वर्ण के हैं, होते हैं ना, श्याम वर्ण के हैं। गौर वर्ण के होते तो दिख जाते, श्याम वर्ण के नहीं दिखे। नहीं दिखे तो फिर क्या हो गया? आप गुरुजी को बोले नहीं दिखा, है ना।
मतलब क्या, जब गुरुजी बोलेंगे पढ़ाई करो, आप रट लोगे, पढ़ लोगे, हो गया, तो क्या होगा, वो ज्ञान प्रकट नहीं होगा। इसको समझ करके अपने जीवन में उतारोगे, तब क्या हो जाएगा, वो टॉर्च मिल जाएगी आपको गुरुजी के पास से। अब फिर गुरुजी ने बोला ये ले टॉर्च, ये जाके भगवान का दर्शन करके आ कमरे में। तो उस टॉर्च को लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, भगवान का मूर्ति दिख जाएगा। दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा, तो दर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पर ये दर्शन किसकी वजह से हुआ, और गुरुजी ने टॉर्च दिया, ज्ञान दिया, तब तो हुआ ना। अच्छा, गुरुजी ने टॉर्च दिया और आपने चालू ही नहीं किया तो है, आपने चालू नहीं किया तो दिख जाएंगे क्या भगवान। टॉर्च तो है आपके पास, वेद मूर्ति, श्री 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 हरि भक्त परायण, 1008 सब लग गया नाम के आगे, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर सब लग गए। पर जब तक उसको जियोगे नहीं, तब तक क्या नहीं हो जाएगा, प्रकाश नहीं दिखेगा। अब प्रकाश टॉर्च से नहीं दिखेगा, नहीं लगाओगे तो भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा। आई बात ध्यान में आई कि नहीं कुछ, हाँ, कि नींद आ रही है निद्राधीन हो रहे सब लोग, ऐसा है, समझ में आई बात हमारी। हाँ, तो ये जो सिखा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी जाए गुरु के, गुरु गोविंद जिसने दियो है बताए। तो इसीलिए आचार्य दिखते ही सबसे पहले दंडवत क्यों करते हैं, क्योंकि अरे ये वो है जिनकी वजह से हमको वो मिले हैं, ये वो है जिनकी वजह से हमको वो मिले। समझ में आई बात आपको, आई बात ध्यान में। तो वैसे ये हम बात गुरु गोविंद की इसलिए कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, गुरु गोविंद की बात क्यों कर रहे थे, बोलो, भूल गए, क्यों कर रहे थे। हाँ भैया, कौन बताएगा, गुरु गोविंद की बात क्यों कर रहे थे। अरे ये स्टोरी क्यों बताया आपको, इसके पहले हम क्या बात कर रहे थे, बताओ, कौन याद करके बताएगा, खुजाओ, बुद्धि खुजाओ। हाँ, दिमाग का जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गया है, वो सब पेट की तरफ चला गया अन्न को पचाने के लिए, हैं, ऐसा हो गया है क्या। ऐसा होता है भोजन के पश्चात, इसलिए निद्राधीन होता है ना आदमी। सुस्ती क्यों आती है, बुद्धि की तरफ जो, हमारा दिमाग की तरफ जो खून जाता है, रक्त का स्रोत, मैंने रक्त का जो बहाव जाता है, वो जाता है जीवंत रखने के लिए, जितना आवश्यक है उतना जाता है, बाकी का कहाँ जाता है, भोजन पाचन की क्रिया में लग जाता है खून। हाँ, हम और मैं का ज्ञान हमको कौन करा रहा है, गुरुजी करा रहे हैं ना, बता रहे हैं ना। गुरुजी के कारण से हमको पता चल रहा है कि हम नहीं है, हम कौन है, हम दासानुदास हैं। आई बात याद में, हाँ, कौन है, दासानुदास। तो पहला स्टेप हो गया भगवान, उनके हो गए दास हमारे आचार्य चरण, है ना। हाँ, आचार्य चरण तो भगवान से भी ऊपर हमारे लिए, क्यों, क्योंकि अभी हमने कारण बताया, ठीक बात। और उनके हम दास हैं, तो दूर दूर तक अहम भावना आने की भावना नहीं है, क्योंकि दासानुदास से अहम भाव आया तो दासानुदास से क्या ही बनेगा, ज्यादा से ज्यादा दास ही तो बनेगा ना, भगवान का आचार्य बन जाएगा वो अगले बार, है कि नहीं। हाँ, तो भगवान के प्रति ये दासत्व की भावना होती है तो ये विकार नहीं लगते बाकी के सब, ठीक बात है। चलो, मूल विषय ये है कि हम ये सब वेद विद्या क्यों सीख रहे हैं, इसको सीख करके क्या करेंगे, भजन करेंगे, कर्मकांड करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भागवत सप्ताह करेंगे, कीर्तन करेंगे, क्या करेंगे, क्या आचार्य बनेंगे, प्रधानाचार्य बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या करेंगे, ओ भैया क्या करेंगे, एक भागवत करेंगे। आप क्या करेंगे, एक एक शब्दों में बताइए, जल्दी जल्दी, चलो सब लोग हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे,
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऊपर करते समय सीताराम बोलना, नीचे करते समय राधे श्याम बोलना। ऊपर नीचे, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे। चलो क्या करेंगे, पंडिताई करेंगे, क्या करेंगे, एक एक शब्द में बताना है। चलो 5 सेकंड का समय दिया है, 1 2 3 4 5। चलो हाँ, भागवत करोगे। सोचा, अरे सोचने का दिया ना 5 सेकंड। अभी सोच लो, तुरंत विद्युत गति से सोच लो। चलो इधर से शुरू करते हैं। हाँ भैया, भागवत क्या करे, क्या कमांडर लेगा, कमांडो बनेगा, तो फिर इधर इधर क्या करेगा। अरे हंसो मत, वो उसके पास आप लोगों से ज्यादा बुद्धि है। वो कहाँ से आता है, आसाम से आता है। और आसाम के नाम से आसाम राइफल नाम का सेना की टुकड़ी है। और हर सेना में एक हिंदू का धर्मगुरु होता है। वो कमांडो में जाकर के धर्मगुरु बनेगा, है ना। ये देखो हंसता है, दांत दिखाता है गधा लोग। हाँ, तो कमांडो में जाके सेवा करे, बहुत अच्छी बात है। हाँ, धर्मगुरु बहुत है। हाँ, धर्मगुरु को आर्मी वाला धर्मगुरु, आप भी आर्मी वाला धर्मगुरु। आप लोग भी आसाम से हो, तो मणिपुर से हो। मणिपुर का तो फौज बनाना पड़ेगा अभी। इधर जो है ना, वो फौज में जाके कर लो सत्संग। हाँ, भागवतकार बनोगे, भागवत करोगे। भागवत क्या होता है, भागवत क्या होता है, भागवत का पूरा नाम क्या है, श्रीमद् भागवत। चलो ठीक है। हाँ, धर्मगुरु। धर्मगुरु समाज में बनोगे कि आर्मी में बनोगे, ये स्पष्टीकरण करना है, ठीक है। खाली धर्मगुरु बन के नहीं चलता है। हाँ, आप क्या करोगे, भागवत। अरे सोचो ना, अभी इतने लोगों ने सोचा ना। ठीक है, आते हैं हम आपके पास बाकी लोगों का जवाब लेके। हाँ, धर्मगुरु, आचार्य, क्या, घन पढ़ना है, बहुत अच्छा। भागवत, धर्म रक्षक, कैसा करेगा धर्म का रक्षण। संस्कृति को बचाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, संस्कृति को बचाएगा। आपके उत्तर के ऊपर हम अभी थोड़े समय में ही विश्लेषण देंगे। हाँ, पंडित, कौन से मंदिर में। हाँ, अरे बोलो बोलो महाराज, ऊर्ध्व पुंड्रधारी। अरे सोचो ना, अभी इतने लोगों ने सोच लिया। हाँ बोलो महाराज, भागवत। अरे ऐसा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। इधर क्या मंदिर का प्रसाद बट रह गया, खा लिया खत्म हो गया। हाँ? सोचो, 1 2 3 सोचो। हाँ आप बताओ भैया, आचार्य बनोगे। आचार्य, आचार्य का माने रसोईया होता है। हाँ? कौन सा आचार्य बनेगा, ये वाला आचार्य बनेगा कि वो वाला आचार्य बनेगा। दोनों भी सेवा अच्छी है। भागवत करोगे, भागवत भागवत भागवत, घन पढ़ोगे। आप क्या करोगे, क्रम पढ़ोगे, पद घन क्रम, पद क्रम घन, सारे गम पद हनी सा। हाँ, क्या करोगे। अरे इतना घूम के आया फिर भी सोचा नहीं। आपने तो बोल दिया था ना भागवत, इरादा बदल दिया। क्या 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 कर दिया, ब्लैक कमांडो। वो सब छोटे छोटे लोगों ने निर्णय एक किया है क्या, आपका बदला कि नहीं बदला। आपका 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 आप मणिपुर से हो ना, आपका बदला कि नहीं इरादा कि नहीं, भागवत आचार्य आचार्य।
चलो किसका बाकी था? आपका नहीं, किसका? हाँ आपका उंगली दूसरे की तरफ नहीं दिखाना। हाँ सोचा कि नहीं? हाँ वो ब्लैक कमांडो है तो व्हाइट कमांडो है ना। हाँ बोलो बोलो, हुक्म। समय नहीं अपने पास, जल्दी जल्दी बोलो। क्या करोगे? धर्म की रक्षा करोगे। कैसे करोगे? इसके साथ टीम बना करके, है ना, दोनों धर्म की रक्षा वाले। चलो आप क्या कर रहे हो? वेदाचार्य बनोगे, बहुत अच्छी बात है। हाँ महाराज, भागवत करोगे। चलो क्या क्या कर रहे हो? क्यों खेल रहे हो? हाँ तो अभी बहुतांश लोग तो भागवताचार्य बनने वाले हैं ना। अच्छा बाकी है क्या आपका? हाँ बोलो बोलो। अरे जबरदस्ती है क्या भागवताचार्य बनाने की? हाँ क्या बनोगे आप? क्या करोगे? वेद सीख करके क्या करेंगे? भजन करेंगे? क्या करेंगे महाराज? देखो उत्तर तो देना पड़ेगा। इतने लोगों ने दिया है, 29 लोगों ने दिया है, तो आपको भी देना पड़ेगा। कुछ तो सोचा होगा ना कि कुछ नहीं करना। ये भी बहुत बड़ा काम होता है, कुछ ही नहीं करना। क्या हो गया? अरे ब्याह करने का थोड़ी पूछ रहे हैं आपको। वेद पढ़ने के बाद क्या करेंगे ये पूछ रहे, इतना शर्मा रहे हैं आप। बोलो महाराज क्या करेंगे? हाँ पंडित बनेंगे? नहीं कुछ और बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? पंडित ही बोला ना, तो जोर से बोलो ना। इधर थोड़ी ब्याह के लिए पूछ रहे हैं आपको। हाँ तो देखो बहुतांश लोग, जो आप लोग भागवताचार्य बनने वाले, भागवताचार्य क्या करेंगे? सब लोगों को, सब लोग रील देखते कि नहीं देखते हैं ना? हाँ कि नहीं? हाँ और रील देख देख के बहुत ज्ञान आ गया है उन लोगों में। इतना ज्ञान आ गया है कि वो खुद ऐसा 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ते का भागवत सप्ताह कर सकते। इतना ज्ञान लोगों में आ गया है। आप समझ रहे हैं हमारा क्या कहना है? तो आप वही स्टोरी उनको बता के क्या करेंगे? क्या कोई सुनेगा आपको? सुनेगा क्या? हाँ या नहीं? नहीं सुनेगा। अच्छा अपने पूर्वजों में, माने आज के जो बड़े लोग हैं, माने बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जो संतों के प्रति भावना थी, आचार्यों के प्रति श्रद्धा थी, वो अभी की जो नई पीढ़ी है, इसको खाना पीना मौज करना, इधर उधर भटकना, यही समझ में आता है ना? उनको यही सिखाया गया है। आप देखते होंगे ना आपके साथ वाले जो बच्चे लोग हैं वो कैसे हैं? ऐसे ही है ना, पढ़ाई लिखाई करो, डिग्री लो, धंधा पानी करो और भटको। उनको अकल ही नहीं है जीवन कैसे जीना चाहिए, समझ ही नहीं है। प्रामाणिक बात हम आपसे कह रहे हैं। तो जिनको आस्था है वो तो भागवत करवाएंगे, पर आस्था अब धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही तो फिर आपको कौन पूछेगा? और ऊपर से फिर आप वही स्टोरी बताने वाले हो तो कौन पूछेगा आपको? कोई पूछेगा क्या? फिर क्या करोगे? वेद सीख करके खुद ही भागवत पढ़ोगे, खुद ही सुनाओगे खुद को ही, और खुद ही खुद को दक्षिणा दे दोगे। ऐसा करोगे? क्या करिएगा भैया? क्या करिएगा? अरे जवाब दो। जैसे आपको बोल दिया कि इधर आज जो भोजन बनाने वाले आचार्य जी हैं वो किसी कारण से छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है, और सब गुरुजी लोगों ने भी बोल दिया आप अपना देखो। अब आपको भूख लगी है, क्या करोगे? हाँ टूटा फूटा जला सूखा रूखा कच्चा पक्का कैसा भी करके बनाएंगे ना।
अरे बनाएंगे कि नहीं? क्यों बनाएंगे? पेट में आग लगी है भैया। पेट में आग लगी तो क्या हुआ? पेट में आग लगने से खाना बन जाएगा, भोजन बन जाएगा? कैसे बनेगा? अरे बनाने के लिए कौन बोलेगा बनाओ बोल के? ये बोलेगा ना। अगर दिमाग हटा के रख दिया बाजू में और बहुत मन है तो बनेगा क्या भोजन? आवश्यकता है ना मास्टर की। हाँ, पर इसको कौन बोल रहा है? भगवान ने इसको कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है। मन क्यों बोल रहा है? क्योंकि भूख से शरीर तड़प रहा है, तो मन को आग लगी। सबसे पहले आग किधर लगी? फिर पेट की आग किधर लगी? फिर मन की आग किधर लगी? बुद्धि में लगी तो कहाँ हुआ काम? काम हुआ ना? तो अभी क्या है, ये भागवताचार्य बोलने में पैसा नहीं लग रहा है। भागवताचार्य बोलने से पैसा आ भी नहीं रहा है तुरंत। आवश्यकता नहीं है ना। गुरुजी लोग सेवा कर रहे हैं आपकी, कर रहे हैं ना। भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है? दूध मिलता है कि नहीं मिलता है? कपड़ा रोटी मकान की व्यवस्था घर वालों ने और गुरुजी लोगों ने मिलकर के की हुई है। और जवाबदारी के नाम पे भगवान ने अभी अपने को क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ है। इसलिए आग नहीं लग रही है। जब तक आग नहीं लगेगी तब तक उसको बुझाने का विचार नहीं आएगा। ठीक बात है। पर आग किस चीज की लगनी चाहिए? आग पढ़ाई की लगनी चाहिए। पढ़ाई करोगे तो फिर अभी आगे बढ़ोगे। ये हो गया अभी का। पर ये बन करके फिर क्या करना है? ये बन गए, सब संहिता हो गई, आचार्य बन गए, परमाचार्य बन गए, और क्या बनना है वो सब बन गए। अब आगे क्या करना है? काम क्या करना है? वेदों को सीख करके काम क्या करना है? भागवत करने से क्या होता है? भागवत करने से क्या होता है? स्वामी जी का एक खूब सुंदर वचन है, भागवत दूसरों के लिए नहीं करना है, भागवत खुद के लिए करना है। भागवत दूसरों के लिए नहीं करना है। भागवत किसके लिए करना है? खुद के लिए करना है। क्यों खुद के लिए करना है? भागवत में क्या है? श्रीमद् भागवत कथा किसकी कथा है? हाँ? भगवान की कथा है। भगवान के सारे अवतारों की कथा है। उसमें प्राधान्यतः किसकी लीलाओं का वर्णन है? भगवान श्री कृष्ण की है। और किस रस से ओतप्रोत है भागवत गीता, भागवत श्रीमद् भागवत किस रस से ओतप्रोत है? किस रस से भरा हुआ है भागवत? हाँ, ज्ञान तो है ही, और किस रस से? भक्ति और वैराग्य। ठीक है ना। ज्ञान के दो पुत्र हैं, नहीं, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ऐसी कथा आती है वो सब भागवत में, है ना। भक्ति के दो पुत्र हैं, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। तो भक्ति जागरूक करने की क्या है वो सारी कथा है ना। भक्ति को जागरूक करना माने क्या? भक्ति को जागरूक करना माने क्या? कोई भक्ति लड़की है, सो रही, उसको जगाओ, ऐसा है क्या? भक्ति को जागरूक करना माने क्या? हमारे मन में भगवान के प्रति जो भाव है उसको जागरूक करना, ये भक्ति है। बराबर है ना। और उसी को जीना, उसको जगा करके फिर उसको जीना, कि ठाकुर जी को शयन करवाया, ठाकुर जी को भोजन करवाया, ठाकुर जी को सब किया ना। और अंत में वही तो करना है। कभी जल देते हैं, कभी भोजन माने देते हैं, माने भगवान को धराते हैं, भोजन धराते हैं, जल धराते हैं, शयन कराते हैं। और फिर सबसे अंत में क्या धराना है? स्वयं को ही धरा देना है। स्वयं को ठाकुर जी को धरा देना। जब अर्जुन ने स्वयं को बोल दिया, क्या स्वयं को भगवान को बोला, ये लो आपको अर्पण, अर्जुन आपको अर्पण, तब भगवान ने फिर पकड़ा अर्जुन का सब, है ना। फिर गीता जी का ज्ञान दिया ना। और फिर नाम खाली अर्जुन का था, काम किसका था? फिर सारा काम किसका था? सारा भगवान का, श्री कृष्ण का था। आई बात ध्यान में। तो ये खुद को भगवान के हाथ में देने की प्रक्रिया है भक्ति। समझ रहे हो?
अच्छा, इससे क्या हो जाएगा? आप स्वयं को भगवान को सुपुर्द कर दोगे, फिर क्या हो जाएगा? आप भगवान के हो जाओगे ना। आप भगवान के हो जाओगे तो आपका सामर्थ्य बढ़ जाएगा कि नहीं हो जाए? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो आपकी नाव क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। तो आपका सामर्थ्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अब आपकी नाव आप नहीं चला रहे हो, कौन चला रहे? भगवान चला रहे। तो फिर उसमें जो भी आएगा क्या वो डूब सकता है क्या? तो आपकी शक्ति बढ़ गई ना। तो भागवत करने से क्या हो जाएगा? भक्ति बढ़ेगी। भक्ति से क्या बढ़ेगी? शक्ति बढ़ेगी। समझ में आई बात? और बिना भक्ति के मुक्ति नहीं है। समझ में आया? तो जो वेद सीख रहे हैं ये क्या है? ये किताब की भाषा है। और इसी को रस स्वरूप में, कौन से रस में? भक्ति रस में बताना, ये क्या है? भागवत कथा है। स्वामी जी कहते हैं जो कठिन वेद हैं, जो सर्वसामान्य नहीं पढ़ सकते, उसको सिंपल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? श्रीमद् भगवद गीता। और उसी सिंपल भगवद गीता को डिफिकल्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वेद बन जाएंगे। और इस सब के बीच में कौन आता है? भगवत आ जाती है। क्योंकि गीता जी में तो ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है और कर्म मार्ग भी है। और सबसे बढ़िया मार्ग कौन सा है? भक्ति का मार्ग है। इसलिए बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े भक्तों ने, माने उनके माध्यम से जो काम हुआ है वो बड़े बड़े योगाचार्य, धर्माचार्यों के माध्यम से नहीं हो गया। भजन की बहुत शक्ति है। तो भागवत करने से हम भक्ति रूपी शक्ति का संवर्धन करते हैं और उसी से स्वयं भी मुक्त होते हैं और औरों के मुक्ति का निमित्त भी बनते हैं। इसीलिए क्या आरती क्या है? भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हैं? ये अमर ग्रंथ, ये पता है ना? आरती सुनी होगी आप लोगों ने, ऐसा आरती है उसकी। तो ये भागवतकारों को समझ में आया क्या करना है? हाँ, विशुद्ध भक्ति होनी चाहिए। ये खाली भजन कीर्तन करेंगे, नाच गाना करेंगे तो भागवत नहीं चलेगा। और स्टोरी बताएंगे तो भी नहीं चलेगा। ये सबको पता है, आपसे ज्यादा जानते हैं वो। आप समझ में आई आपको बात? रील देख देख के हमारी जनता जनार्दन इतनी विद्वान हो गई है कि उसकी कोई मर्यादा ही नहीं है, कोई मापदंड ही नहीं। इतने विद्वान है, ऐसी ऐसी कथाएं खोज करके लाएंगे जिनका कभी अस्तित्व ही नहीं था। समझ रहे हमारी बात? हाँ, अति तिथे माती, जिधर अति होता है उधर मिट्टी हो जाती, ऐसा कहते हैं। तो ये रीलों के चक्कर में, शॉर्ट्स के चक्कर में, यूट्यूब के जो है जनता जनार्दन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसको सृष्ट करने का काम किसका है? आप लोगों का है। पर आपको अभी के काल के समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपनी शैली को ढालना होगा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण भारतवर्ष में आज के तारीख में हमको अगर देखने को मिलता है तो अपने स्वामी जी महाराज का देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? तो रोज रोज चपाती रोटी माता जी बना करके देंगी तो अच्छा लगेगा क्या? कभी कुछ अलग भी चाहिए ना, चटपटा भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। हाँ, तो ऐसा जो चाहिए ना भैया, तो स्वामी जी क्या कर रहे हैं? भागवत कथा करते हैं, फिर रामचरितमानस करते हैं, फिर वाल्मीकि रामायण करते हैं, फिर क्या करते हैं? श्रीमद् भगवद गीता पे प्रवचन करते हैं, फिर क्या करते हैं? महाभारत के ऊपर प्रवचन करते हैं, फिर क्या करते हैं? संतों की वाणी पर प्रवचन करते हैं, फिर क्या करते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज की भी कथा करते कि नहीं करते? और क्या करते हैं? कृष्ण नीति पर प्रवचन करते हैं, और क्या करते हैं? हनुमान जी की कथा करते हैं, और क्या करते हैं? देवी भागवत करते हैं। इतना सारा वैरायटी रख दिया, 56 भोग। तो भोजन करने में मजा आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? जिसको पता नहीं है, कम से कम ये कुछ अलग है ऐसा समझ करके, सोच करके तो व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा? सारी बातों का मूल एक ही है, क्या है?
भजन करो, भक्ति करो, अपने आचरण को शुद्ध रखो, है ना। सब ग्रंथों का यही तो सार है। आत्मा का परमात्मा के मिलन के लिए क्या आवश्यकता है? आत्म शुद्धि की आवश्यकता है, अंतर शुद्धि, बाह्य शुद्धि, है ना। मैं बहुत धर्म पुण्य का काम कर रहा हूं पर अंदर से बहुत गंदी भावना है, इसको तो मैं मार दूंगा, इसको तो मैं पीट दूंगा, इसको ये आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसी भावना है, अंदर से मलिनता है। अथवा अंदर से बहुत अच्छी भावना है पर बाहर जो है एकदम गंदा, एकदम आचरण गंदा, कुछ भी खाता है, कुछ भी रहता है, गलत आचरण करता है, तो काम बनेगा क्या? काम नहीं बनेगा। काम बनेगा क्या? सब प्रकार से शुद्धि होनी चाहिए। शुद्धि कब हो जाएगी? सब प्रकार के सत्व का संवर्धन हो जाएगा तो वर्धन हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। और जहां शुद्धि है वहां भगवान है ना। अंग्रेजी में कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना। आप नहा धो करके पूजा करते हैं ना कि बिना नहाए धोए करते हैं? क्यों करते नहा धो करके? समझ में आ गई ना बात? आई कि नहीं बात समझ में? ऐसा सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सभी बात की 100 बात की एक बात ये है कि भजन करना है। पर भजन खाली रील बनाने के लिए, वीडियो शूटिंग करने के लिए, प्रोग्राम लाइव जाने के लिए, इतना लोग फॉलो करता है, पब्लिक नाच रहा है, ये दिखाने के लिए करना है कि मन में भक्ति रस का अमृत होना चाहिए, इसलिए करना है। समझ में आई आपको बात? कि बहुत सारी दक्षिणा मिलती है इसलिए करना है भजन। आप जो ये सीख रहे हैं ना, ये सोना है। सोना क्या है? सोना। सोना समझ रहे? ये वाला नहीं सोना जो आप करने वाले हो। सोना माने स्वर्ण, माने कंचन। कंचन कौन? कंचन धातु है ना, स्वर्ण धातु। ये जो सीख रहे हैं ये स्वर्ण है। अब आप इसको 2 टाइम के रोटी के लिए अगर बाजार में देंगे ना तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप राशन खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या 1 लाख रुपए के सोने का सिक्का दे के आते हैं क्या? कि 100 रुपया दे के, 1000 रुपया दे के लाते हैं राशन? 100-1000 रुपया दे के लाते हैं ना राशन? क्या सोने की मुद्रिका दे करके लाते हैं? तो ये जो पेट पालने की बात है ना, पेट पालना माने क्या? 2 टाइम का भोजन जो अभी संस्था कर रही है, इतने दिन तक माता पिता कर रहे थे या करेंगे, जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि नहीं? कितने दिन माँ पिताजी डालेंगे आपको रोटी का टुकड़ा? समझ रहे हैं हमारी बात? हाँ, तब आप क्या करते हैं? आपने दूसरा तो सीखा नहीं। आप इंजीनियर नहीं बने, आप डॉक्टर नहीं बने, आप क्या बने? आप वेदाचार्य बने। वेदाचार्य बने तो आप सोचते चलो अभी भूख लगी, आग लगी है, तो क्या किया जाए, बुझाया जाए तो क्या किया जाए, चलो कुछ काम कर्म कांड कर लेते, कुछ भागवत कर लेते, दक्षिणा मिलेगी, बढ़िया बढ़िया, अपना काम चल जाएगा। क्या आप अपना काम चलाने के लिए बन रहे हैं क्या वेदाचार्य? क्या आप अपना काम चलाने के लिए ये सब ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं क्या? ये कौन सा ज्ञान है? ये ब्रह्म ज्ञान है। ये समझ में आई आपको बात? ये 4 पैसे के बदले वाला ज्ञान है क्या? हाँ, अगर वो ज्ञान होता तो यहां पर आपको फीस ली जाती ना। जैसे बाकी का ज्ञान लेने को फीस लगती है ना, कंप्यूटर सीखने का, डॉक्टरी सीखने का, इंजीनियरिंग सीखने का फीस लगता है ना। 5000 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया फीस लगता है कि नहीं लगता है? आपका फीस लगता है क्या? क्यों नहीं लगता है? हाँ, क्योंकि इस ज्ञान का मोल ही नहीं कर सकते आप। अमूल्य है ये, इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। आप अगर 100 जन्म तक भी इसके लिए पैसा भरते रहे ना तो भी इसका मूल्य क्या हो सकता है? मूल्यांकन नहीं हो सकता है। ये वो ज्ञान है और इसको प्राप्त करके अगर आप 4 पैसा ही अगर कमाने वाले हैं तो ये गलत बात है या सही बात है? गलत बात है कि सही बात है? कितनी गलत बात है? इतनी गलत बात है कि 1000 जन्म तक आप अगर इधर जन्म लेकर के तपश्चर्या करके इससे मुक्त होने की कोशिश करेंगे तो नहीं होंगे। ये अनमोल ज्ञान है। हाँ, और इस ज्ञान की साधना करेंगे तो इसी ज्ञान में ये सब लिखा हुआ है, कितना भी बाहरी कष्ट आया तो भी भीतर से आपके जितना प्रसन्न इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। समझ में आई बात?
और आप अगर प्रसन्न होंगे तो आपके आजू बाजू का वातावरण प्रसन्न होगा। दुनिया में इसी प्रसन्नता और शांति के लिए लोग अरबों खरबों रुपया खर्चा कर रहे हैं, सोने के पलंग में सो रहे हैं, सोने के थाली में भोजन कर रहे हैं, पर सोना खा नहीं सकते, इसलिए उनकी संतुष्टि नहीं है। समझ में आई हमारी बात? ये अनमोल ज्ञान है, इसलिए इसको प्राप्त करके आपको बाजी पाले वाला काम नहीं करना है। राशन की दुकान में जाकर के सोने का सिक्का नहीं देना है। समझ में आई? तो ये समाज जो है ये क्या है? राशन पानी का दुकान है। और इसके ये अपने को राशन पानी दाना पानी देगा, अपने को दक्षिणा दान देगा, अपना काम चलेगा, इसलिए इसके बदले में उसको नहीं देना है, वो तो अपने आप आ जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, आप अगर अपने कर्तव्य से, कर्म से, धर्म से निष्ठ रहेंगे तो आपका रोटी पानी जो रोटी दाना जो है उसकी व्यवस्था भगवान करेगा। पूछो कैसे? पूछो कैसे? जब आप छोटे थे, जब आपके मुंह में दांत भी नहीं था, क्या नहीं था? दांत भी नहीं था, जब आपको कुछ समझ भी नहीं थी, जब आप पैदा हुए थे, तब आपको पेट था कि नहीं था? उसमें भूख लगती थी कि नहीं लगती थी? तो कौन सुविधा किया उसकी? पर वो माँ के थन में दूध किसने दिया? उनके थन में जो प्रक्रिया से दूध बनता है, वो प्रक्रिया का संचालन करने वाला कौन है? वो भगवान है। अगर वो माँ नहीं होती तो क्या वो बच्चा मर जाता? जीता ना? उसका दाना पानी की व्यवस्था होती ना? उसको कुछ करना पड़ा क्या? करना पड़ा क्या? तो तब नहीं करना पड़ा तो अब क्यों करना है? जिसने पापी पेट दिया है वो उसको पालेगा। हजारों करोड़ों लोगों के बीच में से आप लोगों का चयन भगवान ने इस ब्रह्म परंपरा में किया है, ऋषि परंपरा में, भगवान की परंपरा में किया है। समझ रहे क्या मेरी बात? आई बात ध्यान में? हाँ, तो इसलिए इस ज्ञान को आपको क्या नहीं करना है? राशन पानी के देना, माने लोगों को तो देना है, पर किसके बदले में नहीं देना है? राशन पानी के बदले में, पेट पालने के लिए 4 पैसा मिलता है दक्षिणा के बदले में, कभी इसको नहीं करना है। समझ में आया? तो इस ज्ञान को आप जी पाएंगे, अन्यथा यही ज्ञान क्या बन जाएगा आपके लिए? शत्रु बन जाएगा, आपके पतन का कारण बन जाएगा। शरीर संबंधी आवश्यकताओं को निर्वाह करना ये हमारा कर्तव्य कर्म है, पर दक्षिणा के बदले में हम ये ज्ञान नहीं देंगे। इसीलिए भागवत के क्षेत्र में परम पूज्य रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज का उदाहरण बहुत बड़े उच्च स्थान पर लिया जाता है। जब उनके आज से 30 साल 40 साल पूर्व, जब उस समय 1 करोड़ का कीमत माने आज का 10 करोड़ से भी ज्यादा, समझ रहे हैं, एक कथा में उनके 1-1 करोड़ रुपए का भी जब चढ़ावा आता था, 50-50 लाख रुपए का, तब 40 साल पहले चढ़ावा आता था बड़े नगरों में, तो वो कथा आरंभ करने के पहले ही फिक्स कर देते थे इस कथा में जो भी चढ़ावा आएगा वो अमुक गौशाला में जाएगा, अमुक गौ माता की सेवा में जाएगा, अमुक धर्म के कार्य के लिए लगेगा, और मात्र तुलसी का पत्र लेकर के पूरी कथा कर देते थे। संबंधित आवश्यकता जितनी होती थी उतनी लेकर के वो शरीर संबंधित पूरी कर देते थे। आपको समझ में आ रही है हमारी क्या बात है? कथा पैसे की बात, तो जितने भागवताचार्य बनने वाले कान खोल के इस बात को सुन लीजिए, नहीं तो अभी तो बहुत बढ़िया लगेगा, मर्सिडीज गाड़ी आ रही है, ऑडी गाड़ी आ रही है, यजमान ला रहा है, मजा कर रहा है, फिर उसी की आदत लग जाती है। और माया ऐसी है भैया, चढ़ जाए तो किसी को नहीं छोड़ती, इसलिए उसको चढ़ने ही नहीं देना। माया अपनी सौतेली माँ है, समझ में आया? और सच्ची माँ कौन है? भक्ति। कौन है? हाँ, तो भक्ति को पकड़ के रखना, हम माया को दूर से राम राम कहना। माया के बिना काम भी नहीं चलता है, ठीक है ना? तो इसलिए उतना ही जितना काम आता है उतना ही।
गरम भांडे काम का है ना, गरम बर्तन काम का है कि नहीं? अभी इतना ठंडी का दिन है, गरम काम का है ना। गरम पानी में हाथ डाल देगा तो क्या होएगा? गरम बर्तन को पकड़ लेगा तो क्या हो जाएगा? हाथ। फिर कैसे पकड़ता है उसको? कपड़ा लेके। तो भजन से जो विवेक उत्पन्न होता है, जो समझ उत्पन्न होती है, उस समझ से माया का प्रयोग करना, तो उसमें फंसेंगे नहीं। ये भजन के बल से, समझ से माया का उपयोग करना ही इस ज्ञान को जीना है। समझ में आई बात? आपको आई बात समझ में? तो इसको लिख लो। भजन के बल से, भजन में सब आ गया। भजन मतलब खाली बैठ करके सीताराम सीताराम भजन नहीं है। ये जो वेदाध्ययन कर रहे हैं भजन ही है आपका। हाँ, भजन कीर्तन नहीं। भजन के बल से जो विवेक प्राप्त होता है, जो विवेक, या ब्रैकेट में लिख दो समझ, जो विवेक ब्रैकेट में समझ प्राप्त होता है, होती है समझ, होती है, हाँ समझ होती है, या जो समझ प्राप्त होती है, अथवा विवेक प्राप्त होता है, जो भी आपने लिखा है, विवेक प्राप्त होता है माया के संबंध में उसका उपयोग ही, माया कॉमा करके लिखो है के बाद में, माया के संबंध में माया के संबंध में उसका उपयोग ही, संबंध में उसका उपयोग ही ज्ञान को जीना है, ज्ञान को जीना है। आ गया समझ में? अभी इसका सूत्र बना लो। इसका सूत्र क्या बनाएंगे? इसका सूत्र ऐसा बनाओ, सबसे पहले लिखो भजन, भजन, फिर उसके आगे ऐसा एरो बनाओ, भजन के आगे एरो ऐसा सामने, भजन, भजन लिख दिया, फिर उसके आगे ऐसा एरो करो उस तरफ। हाँ, बड़ा 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 बनाओ, लंबा लाइन बनाओ थोड़ा। हाँ हाँ, अब भजन के उसको एरो करो उस तरफ, सामने की तरफ एरो करो। हाँ, भजन, ठीक है। फिर अभी उसके ऊपर की तरफ लिखो, एरो के लिखो ऊपर विवेक। एरो माने उस लाइन के बीच में लिखो ना, लंबी लाइन खींचिए ना। हाँ, उसके ऊपर वाले भाग में लिखो विवेक। हाँ, और उसके एरो के सामने लिखो माया। और इस सब को ऐसे नीचे कर्ली ब्रैकेट बनाओ, सबके नीचे। हाँ, और नीचे क्या लिखोगे? ज्ञान को जीना। बराबर है ना? है ना? बन गया ना फॉर्मूला? बढ़िया बन गया ना? एक काम करो, चौक लेके आओ, चौक। समझ में आई बात? बढ़िया है ना फार्मूला? हाँ, ये जिंदगी भर काम आने वाला फार्मूला है भैया। हम आपको अतिशयोक्ति नहीं कह रहे हैं, और हम आपको झूठ बात भी नहीं कह रहे, और ये अपने मन की भी नहीं कह रहे। हमको तो अकल ही नहीं है। ये तो संतों ने, आचार्यों ने जो कहा है ना, बस उसके ऊपर सोच करके ये विचार किया, इसको ऐसा सूत्र में बना देंगे तो फट से याद हो जाएगा। क्योंकि आप सब लोग है ना फास्ट फॉरवर्ड वाले दुनिया के लोग हो, हम सब पुराने जमाने वाला टेप रिकॉर्डर है। आपको सब शॉर्ट, ऐसा मिर्ची मसाले वाला चटपट चाहिए।
तो छटपट दिख दिया ऐसा 3-4 शब्दों में पूरा सूत्र आ गया बस। पर इस सूत्र के ऊपर इतना अभ्यास करना चाहिए, इतना अभ्यास करना चाहिए कि इसके ऊपर आपको कोई बोले 1 घंटा व्याख्यान करना है तो 1 घंटा व्याख्यान आना चाहिए। ये देखो सबसे पहले क्या लिखना है, भजन, ठीक है। फिर भजन के ब्रैकेट में क्या लिखना है, अभ्यास, अध्ययन, ठीक है। फिर एरो बना दिया, ठीक है। फिर यहां लिख दिया माया, फिर ब्रैकेट में लिख दो लोकाचार, माने व्यवहार है ना, ऑब्लिक व्यवहार। थोड़ा हमारा हैंडराइटिंग गंदा है। और यहां क्या लिखोगे, विवेक, माने ब्रैकेट में क्या लिखोगे, समझ। और फिर ऐसा करके इसको क्या लिखोगे, इसको जीना ही क्या है, ज्ञान को जीना। और इसी से क्या होगा, भगवान की, ऐसा नहीं, इससे ही क्या हो जाएगा, रुको हम आपको अच्छे से बता रहे। इससे आपका कर्म योग और भक्ति योग हो जाएगा ना। हाँ, और ये भक्ति योग होने से आपको क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो परम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। परम ज्ञान प्राप्त हो करके फिर आपको कौन प्राप्त हो जाएगा, परम ज्ञान प्राप्त हो गया माने भगवान प्राप्त हो जाएंगे। देखो समझ में पड़ रहा है क्या कुछ हमारी बात, बढ़िया है ना, कुछ गलत है क्या, सही है ना। समझ में आ रहा है ना लिखा हुआ, ये देखो ऐसा सब है। अब फिर आप वेद शिक्षा लेकर के, चाहे आप भागवताचार्य बनो, चाहे आप कर्मकांड करो, चाहे आप पंडिताई करो, चाहे आप पुरोहिताई करो, चाहे आप और राजगुरु बनो, और कुछ भी बनो, कुछ भी करो, ये सब में ये बात मुख्य है, रोज प्रातः काल उठ करके ये 2 सूत्र पढ़ना, मजा आ जाएगा, खूब शक्ति बढ़ जाएगी भक्ति की। भगवान की प्राप्ति ऐसा लिख लो, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, ऐसा लास्ट में उसमें लिख लो आप। आई बात ध्यान में सबको, मजा आया, बोलो सीताराम, राधे श्याम। अब इसमें एक होमवर्क की बात इतनी ही है कि ये जो नया पीढ़ी है इसको सब पता है, वो पुरानी बात समझना नहीं है, इनको इतनी धैर्य भी नहीं है समझने का, ठीक है। तो ये जो अपन प्राचीन अपना जो ज्ञान है, जो हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से भगवान जब से है सनातन, जिसका आदि नहीं अंत नहीं, तब से चला आ रहा है। सूर्य नारायण कब से पता नहीं, तब से जब से भगवान ने सृष्टि की रचना करी। तो ये आज की पीढ़ी को समझाने के लिए अपने को अपनी अपनी शैली अपनानी पड़ेगी। जैसे स्वामी जी ने विभिन्नता की शैली को अपनाया है ना। उन्होंने केवल भागवत महाभारत भागवत और रामायण तक सीमित नहीं रखा, उसके जो देखो भागवत में भी भक्ति रस है ना, है कि नहीं। तो फिर अपन जब रामचरितमानस देखते तो क्या उसमें भक्ति रस नहीं आता क्या, उसमें भगवान ने भक्तों को नहीं तारा क्या। फिर महाभारत देखते तब उसमें भक्ति का रस नहीं आता है क्या, आता है ना। द्रौपदी की भक्ति थी ना, शाक विदुर के घर खाया था क्या नहीं भगवान ने। दुर्योधन के मेवा त्यागे
शाक विदुर घर खा रायण, है ना। तो भगवान ने विदुर जी के घर शाक खाया, क्यों खाया? भक्ति के कारण, भाव के कारण। विदुर और विदुरानी का जो भक्ति थी, तो महाभारत में भी तो इसका दर्शन होता है ना। पर उसके साथ साथ महाभारत में और क्या दर्शन होता है? साहस का दर्शन होता है, धर्म परायण होने का दर्शन होता है। तो यही बात तो रामचरितमानस में भी दिखती है कि नहीं? हनुमान जी किसका शक्ति है, किसका स्वरूप है? वो शक्ति का स्वरूप है, वो है ना। पवन पुत्र है, तो पवन तो कितना वेग का, कितना सामर्थ्य है, शक्ति कितनी है पवन देवता की, है कि नहीं है? तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और आप जिस कथा में जिस भाव को, जिस स्वरूप को प्रकट करना चाहते, जिस रस को, उसको उस अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें है पूरी कथा में। जैसे शबरी माता के इसमें कोई शक्ति की बात नहीं आएगी उधर, माने कोई बल की बात नहीं आएगी, पर उधर भक्ति रूपी शक्ति निश्चित आ जाएगी, है ना। उनके जो ऋषि थे, क्या नाम था उनका? मतंग ऋषि। तो निष्ठा आ गई उधर, आचार्य निष्ठा आ गई ना, कि भिलनी करती रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आओगे। तो कितना पेशेंस रखना पड़ा उसको, कितना वेट करना पड़ा, कितना राह देखना पड़ा। रोज वो चुन करके लाती थी। आपको कोई बोले जाओ रोज ये काम करो, मिल जाएगा, आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, नहीं मिल रहा है तो क्या बोलोगे? झूठा है, खोखला है। उन्होंने ऐसा बोला क्या? तो आचार्य भी उतने समर्थ थे और आचार्य के प्रति निष्ठा भी उतनी गजब थी। तो आप जिस कथा से जो रस उत्पन्न करना चाहते हो सकता है ना। भगवान की लीला में भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है, सब गुणों के परे भी है और सब गुणों से संपन्न भी है। इसलिए भगवान से संबंधित सारी चर्चा ये सात्विक चर्चा है, और भगवान से संबंधित सारी चर्चा में सब बातें आ गई। करुण रस भी आ गया, दया का रस भी आ गया, भगवान की क्रोधाग्नि का वर्णन भी आ गया, भगवान की क्षमाशीलता का भी आ गया, भगवान की धैर्यशीलता का भी आ गया। भगवान के तो अनंत गुण है, तभी तो 1008 नाम है ना, 1000 नाम है ना। विष्णु सहस्त्र नाम कितना नाम है? 1000 नाम है ना भगवान के, ऐसा है। तो पर स्वामी जी ने कौन सा ये लिया स्वरूप? विभिन्नता का, वैरायटी का, है ना। एक रोटी सब्जी खाने में मजा नहीं आता, और एक सब्जी होए, थोड़ा गुलाब जामुन होए, थोड़ा रसगुल्ला होए, थोड़ा और क्या होए, कतली होए, और क्या होए, थोड़ा नमकीन होए, थोड़ा भुजिया होए, तो बढ़िया लगता है ना। ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए। कॉकटेल बोलते हैं ना आप लोग, पता है आपको ये शब्द? मैंने मिक्स कर दिया सब, भेलमुरी झालमुरी, ऐसा स्वामी जी का पद्धति है, बराबर है ना। फिर युवाओं को समझ में आए, वो लोग क्या बोलते हैं 5000 साल पहले, 1 लाख साल पहले हुआ, 10 लाख साल पहले हुआ, ये कोई सच्ची बात है क्या? ये अभी का जो विज्ञान तंत्र है वो खूब विक्षेप करता है। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको राम जी में विचार करने में थोड़ा समय लग रहा है, आपको कृष्ण भगवान को समझने में थोड़ा बुद्धि को खर्च करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। पर आपने छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा है ना, राणा प्रताप को पढ़ा है ना, चलो छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र वैसा है, ऐसे अनेक महापुरुषों का जीवन चरित्र है, संतों का जीवन चरित्र है, भक्तों का जीवन चरित्र है। इसलिए जब हम भक्त प्रहलाद की बात करते हैं, भक्त ध्रुव की बात करते हैं भागवत में, तो सोचना पड़ता है अरे कितने लाखों साल पुरानी बात है, सतयुग की बात है। पर कोई कह दे मीराबाई की बात है, कोई कह दे नरसिंह मेहता की बात है, सुना है ना ये सब नाम आपने, सुना है ना, इनकी बात कर दे तो आप क्या कहेंगे? अरे हाँ, ये तो अभी 100, 200, 500 साल पुरानी बात है, ये तो है ना। ऐसा नजदीक का लगता है ना। जैसे आपने अपने पिताजी को देखा, उनके पिताजी को देखा, अब उनके पिताजी को नहीं देखा, उनके पिताजी को नहीं देखा, तो सोचते आपका इतना जो आपका अपने पिताजी के प्रति भाव है, क्या आपका वो भाव अपने 4 पीढ़ी पहले रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखे नहीं।
समझ में आ रही है बात आपको? और इस प्रकार के गुणों का, सद्गुणों का संचार और उसका जीवन में अगर हम अंगीकार कर लेते हैं तो लोग हमारी पूजा करने से पीछे नहीं हटेंगे। वैसे हमको लोगों से पूजा नहीं करवाना है, हमको तो जी करके दिखाना है कि भगवान का ये मार्ग है और इसी से कल्याण है, हम कर रहे हैं, आप कहाँ रुक गए, ऐसा बोलना है, बस छोड़ देना। लोगों को लगना चाहिए कि हमारे जीवन में ये भगवान की बात नहीं है, ये वेदों की, ये शास्त्रों की बात नहीं है, तो हमारे जीवन में कुछ कम है, ऐसा उनको लगना चाहिए। इतना हमारा निष्ठ आचरण होना चाहिए। वो भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं, और हम भी उसी के पीछे अगर भाग रहे हैं ये सब ज्ञान को लेकर के, तो हम हमारे सोने का कीमत कम कर रहे हैं। हाँ, भाजीपाला के दुकान में जा करके सुवर्ण की मुद्रिका देने से भाजीपाला का कीमत बढ़ता है क्या? पर सोने का कीमत घट जाता है। समझ में आई ना बात आपको? इसलिए इस तत्व ज्ञान को लेकर के अपनी शैली आप विचार करो। आपको जो काम करना है वो काम करो, कर्म कांड करना है, भागवत करना है, भजन करना है, वेदाचार्य बनना है, प्रधानाचार्य बनना है, धर्माचार्य बनना है, जो करना है करो, पर इस प्रकार से करो कि ये सूत्र का पालन हो जाए और आपके सहित आपके साथ वाले सभी का कल्याण, परम कल्याण हो जाए। बोलो भक्त और भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण। हमने आपसे आरंभ में एक प्रश्न किया था कि सब राज्य के बालक क्यों नहीं आए, है ना? क्यों नहीं आए पूछा था ना ये प्रश्न। 7 सिस्टर्स में से, 7 भगिनियों में से 2 के विद्यार्थी ज़्यादा है, असम और मणिपुर के। क्योंकि विद्यालय मणिपुर में है तो स्वाभाविक रीति से मणिपुर के ज़्यादा होने चाहिए, और असम नज़दीक का है, मणिपुर के बॉर्डर में लगता है, इसीलिए है। असम के भी है, असम बड़ा, सबसे 7 बहनों में से बड़ा राज्य है, प्रांत है। और एक हमारे महापुरुष अरुणाचल के हैं, और बाकी प्रांतों में से 0 हमारे पास विद्यार्थी हैं। तो ये क्यों है, ऐसा स्थिति क्यों है? क्या लगता है आप लोगों को, क्यों है ये स्थिति, क्यों है? क्योंकि आप सीख करके जब तक इसको स्वतंत्र रूप में, खरे रूप में समाज को नहीं देंगे, तब तक समाज को सोने का पहचान नहीं हो जाएगा। आपको आई बात ध्यान में हमारा क्या कहना है? जैसे आपको पता है पीतल पता है? पीतल धातु किस रंग का होता है? वो पीले रंग का। और सुवर्ण भी किस रंग के होता है? पीला। जिसको समझ नहीं है उसको आप पीतल दे करके बोलो ये सोने का है, और उससे सोने का दाम ले सकते हो ना? उसकी अज्ञानता का फायदा आप उठाओगे, वही तो व्यापार है। सही बात है ना? अभी तक यही चले आ रहा है। यहां क्या चले आ रहा है? यही चले आ रहा है। जो चारवाक की फिलॉसफी है ना, चारवाक पता है आपको? चारवाक नाम का एक क्या हुआ, वो विचारक हुआ एक। और वो बोला जब तक जीना है मौज से जियो, जब तक खाना है खूब सारा खाओ, ऐसा उसने फिलॉसफी कही थी। और यही बात जो है यहाँ के लोगों में प्रचलित हो गई। पाश्चात्मिक देशों के जो धर्म के प्रबोधन करने वाले हैं ना, धर्म तो नहीं बोल सकते उसको, मजहब के प्रबोधन करने वाले, तो वो लोग यहाँ शताब्दियों से घूम रहे हैं। ठीक है, शताब्दियों से घूम करके वो क्या कर रहे हैं? सोने के नाम पर लोगों को क्या दे रहे हैं? पीतल दे रहे हैं। और खाओ पियो मौज करो, जमीन हड़पो, जायदाद हड़पो, अपनी हुकूमत करो, अपना जो है शासन करो, ये लोगों को दे रहे हैं। पर जब ये देह का त्याग हो जाएगा, तब क्या वो ये जमीन का टुकड़ा लेके जाएगा? क्या लेके जाएगा? प्रॉपर्टी लेके जाएगा? तो पीतल ही बेचा ना। और आप तो तत्व ज्ञान को जान रहे हो,
आप तो जड़ और चेतन के भेद को जान रहे हो, आप तो नर और नारायण की संबंध को समझ रहे हो, तो आपका ज्ञान कौन सा हुआ? पीतल का हुआ कि सोने का हुआ? पर यह सोने का ज्ञान लोगों को मिला नहीं, उनको परख ही नहीं हुई कि सोना ऐसा होता है। उनको पीतल दिखा करके बेच दिया, बोले ये सोना है, और इसीलिए तो इतनी अशांति है। अशांति है क्यों है? क्योंकि गलत चीज बेची गई है, खोटी चीज बेची गई है, अशाश्वत चीज बेची गई है। अब आपका यह काम है कि आप शाश्वत चीज को क्या करो? लोगों को दो। अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, अपनी सुरक्षा को प्राधान्यता देते हुए, भगवान को मध्य में रख करके और नीतिबद्ध पद्धति से और योजनाबद्ध पद्धति से ये न के न प्रकारे न मीठा मीठा शहद लगा करके उस कड़वी दवाई को, इस सोने की बात लोगों को दे दो। जब आप दोगे और उसको समझ में आएगा, सोने को परखने का वो पत्थर होता है, उसको रगड़ते हैं, ये पत्थर क्या है, क्यों, ये प्रश्न ही पत्थर है। क्यों, वाई, ये जो प्रश्न है ना, ये वाई जो शब्द है, यही क्या है? उस सोने को रगड़ने का पत्थर है, जिससे आप जान सकते हो ये खरा है कि नहीं, खोटा है कि नहीं। जैसे हमने आपके लिए प्रश्न रखा था कि वो मैं कौन है, क्यों है। समझ में आई आपको बात? ये प्रश्न ही क्या है? वो पत्थर है जो इस ज्ञान को परख करके लोगों को बता देगा। आप जाओगे तो वो, उनको तो पीतल की आदत पड़ गई ना, वो आपकी बात को मानेंगे नहीं। फिर आपको सोना चमका करके दिखाना पड़ेगा, पत्थर को रगड़ करके उनको, उनके प्रश्नों का उनको बोलो, पूछो ये जमीन कौन लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, मरने के बाद तेरा क्या होगा। उनको इस ज्ञान से, जब आप उस ज्ञान से उनका साक्षात्कार करवाएंगे, उनको आमने सामने करवाएंगे, तब क्या हो जाएगा? पीतल को वो भूल जाएंगे और सुवर्णमय ज्ञान को अपने जीवन में अपना लेंगे। और जब वो ज्ञान अपनाएंगे तो उनको सुख होगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। और यही तो सबको जीवन में चाहिए। जब उनको मिल जाएगा तो वो लोग भी आपके जैसा आ जाएंगे। बराबर है ना? जैसे आप कुछ भोजन में पाते, आपको बढ़िया लगा, तो आप बगल वाले को बोलते कि नहीं बोलते, देख मैंने तो ये खाया आज, बहुत अच्छा लगा, बोलते हो ना? फिर वो बगल वाला क्या करता है? वो सोचता है इतना बोल रहा है, थोड़ा चक्के तो देखते हैं। बराबर है ना? तो आप लोगों का काम क्या है? आप लोग अपने मित्रों को बोलो, देख मैं भगवान की परंपरा से जुड़ गया, है ना, मैं तो इस अद्भुत परंपरा से जुड़ गया और मेरे में ये शक्ति आ गई। अभी कौन सी शक्ति आ गई? भक्ति की शक्ति आ गई, भगवान की शक्ति आ गई। और इसलिए हम इस ऐसा जब लोगों से कहेंगे, तब लोग क्या करेंगे? लोग भी इस कार्य में जुड़ेंगे। और ये तो सच्ची बात है, अपन झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। संतों की कथाएं, आचार्यों की जो बातें हैं, वो इस बात का प्रमाण है। हर क्षेत्र में ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान संत हुए हैं, आचार्य हुए हैं, जिनका खूब बड़ा वैभव है, खूब उनकी भक्ति रूपी शक्ति है। समझ में आई आपको बात? उसी मार्ग पे हम चल रहे हैं। तो जब हम, अपने को फायदा हो रहा है ना इस बात का, इसी को बात को लोगों को कह देंगे तो लोग भी क्या हो जाएंगे? उनको भी लगेगा, रे यार ये जोरदार है। कोई आपके मेघालय में कोई मित्र है, कोई मिजोरम में मित्र है ना, कोई आपके रिलेटिव, मैंने क्या बोलते हैं, नाते संबंध में कोई है, आप किसी कारण से जाते हो दूसरे गांव में, अपने गांव को छोड़ करके जाते हो, तो उनको भी क्या करना है? जगाना है। उनको भी क्या करना है? जगाना है। उनको बोलना है, भैया आप पीतल के बर्तन में हो, हम आपको सोना देने वाले। समझ में आई बात? हम तो इसमें लग गए, आपको आना है कि नहीं सोच लो। हम तो अखंड आनंद में है। जिसके पास भय नहीं है उसके पास क्या है? भगवान है। जिसके पास भगवान है उसके पास भय नहीं है। पर जिसके पास भगवान नहीं है, स्वर्ण रूपी ज्ञान रूपी भगवान नहीं है, तो उसके पास क्या है? भय है। फिर भय है तो क्या करेगा? वो भय के मारे दूसरे के ऊपर अटैक करेगा।
और यही दुनिया का खेल है। इसलिए अपन तो अखंड आनंद में भजन करना है और उसी को लोगों को बोलना है, देखो हम तो इसमें लगे हुए हैं, ठोक करके बोलना है। समझ आया? तो सब 7 प्रदेश नहीं, 29 प्रदेश के लोग मणिपुर में सीखने के लिए आएंगे। बोलेंगे अरे यहाँ के जैसा निसर्ग सौंदर्य, मनोरम्य वातावरण तो कहीं नहीं है। यहाँ पे ज्यादा शहरों का झंझट नहीं है, किचकिच नहीं है। पर पहले इस बात की जो भावना है ना, ये ज्ञान की जो सकारात्मकता है ना, ये पूरे क्षेत्र में फैल जाए, मजा आ जाएगा। पूरी दुनिया आएगी मणिपुर में। ठीक है, समझे हो? ठीक है। नारायण नारायण।